हाँ तो जी, कौन कहता है कि घर में जलेबी बनाना मुश्किल है। अब गर्मा गर्म मज़ेदार सी जलेबी आप घर पे बना सकते हैं, वो भी मिनटों के अंदर। इतनी परफेक्ट तरीके के साथ आपको बनाना सिखाएंगे कि आपको बाहर से जलेबी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। 1 कप मैदा और 1 कप चीनी से ही हम बनाएंगे ये मज़ेदार सी जलेबी, जो कि घर की रखी हुई चीज़ों से ही बन जाती है। तो अब बाज़ार जाने का वेट करना या फिर किसी से मंगवाने का झंझट हम क्यों पालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी विलायती ज़ायके। तो देसी विलायती ज़ायके में आज आपको सिखाएंगे मज़ेदार सी जलेबी बनाना। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमें ले लेना है एक बॉल, जिसमें हम डाल देंगे 1 कप मैदा। मैदे को पहले हम अच्छी तरह से यहाँ पे छान लेंगे, ताकि इसमें कुछ लम्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब अच्छी तरह से हमने यहाँ पे छान लिया है। अब इस मैदे में हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा नमक। तो नमक मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 चुटकी ले लिया है। अब साथ में ही हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर, वो भी हमने यहाँ पे आधा चम्मच ले लिया है। अब इनको हम यहाँ पे पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के घी का। इसमें घी डालिएगा, ऑयल मत डालिएगा। और 2 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे दही के। तो दही अगर खट्टी होगी तो ज़्यादा हमारा बैटर जो है वो अच्छा बन के तैयार होगा। अब इसे भी हम यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, ताकि हमारा मिक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार हो। तो हम इसे ना तो ज़्यादा थिक करेंगे और ना ही हमें इसे रनी करना है। एक स्मूथ सा बैटर हम बना के यहाँ पे तैयार करेंगे। इस तरह से मैंने पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करती गई हूँ मैं इसे। तो हम इसे 3 मिनट तकरीबन अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। जितना अच्छा हम इसे मिक्स करेंगे ना, उतना ही अच्छा हमारा बैटर यहाँ पे बन के तैयार होगा। तो 3 मिनट इसे पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ था फूड कलर। तो हमने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर लिया है। 2 पिंच कलर के हमने पानी में घोल के रख दिए थे। अब इसको हम थोड़ा सा डालेंगे पहले और मिक्स करेंगे। तो जिस तरीके का हमें कलर चाहिए ना, उतना ही हम इसमें डालेंगे। ये देखें, अभी भी इसमें हमें थोड़े कलर की कमी महसूस हो रही है। तो हम थोड़ा सा फिर से डालेंगे और फिर से इसे अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करेंगे, ताकि जितना कलर हमें चाहिए ना, उतने हिसाब से हमें ये कलर्स का मिल जाए। ये देखें, तो हमारा जो है बैटर इसमें बिल्कुल सही परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। बस इतना ही हमें इसे थिक करना है और इतना ही हम रेडी करेंगे इसे। ये देखें, ये हमारा बैटर यहाँ पे स्मूथ सा तैयार हो गया है। ऐसे ही आपको यही टेक्सचर रखना है इसका। तो हमारा बैटर यहाँ पे तैयार हो गया है। जब तक इसको हम रेस्ट देंगे, और हम दूसरी साइड पे यहाँ पे बना लेंगे शीरा। तो शीरा बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक देगची ले ली है। उसमें हम डालेंगे 1.5 कप चीनी। 1.5 कप चीनी, और साथ में ही हम उसमें पानी जो है वो 1 कप डालेंगे, क्योंकि हमें जो है शीरा ज़्यादा थिक नहीं करना। 1 कप पानी डालने के बाद हम इसमें इलायची भी डाल देंगे। तो 3 इलायची मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पे घोलेंगे, और जब तक इसका ट्रांसपेरेंट सा कलर नहीं आ जाता ना, तब तक हम इसे बॉईल करेंगे। ये देखें, तो हमारा शीरा यहाँ पे तैयार हो गया है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमें इसे कितना थिक करना है। हमें बस इतना थिक करना है कि इसमें थोड़ा सा चिपचिपा बनाना चाहिए। ज़्यादा कोई तार वाला हमें शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे। पहले हम चूल्हे को बंद कर लेंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो लेमन जूस डाल दिया है। बस इतना ही लेमन जूस डालेंगे, ताकि हमारी चीनी जो है वो जमे ना, और इसका जायका भी बहुत मज़े का आए। तो मैंने यहाँ पे एक पाइपिंग बैग ले लिया था, उसको मैंने ग्लास में डाल के सेट कर लिया है, ताकि हम इसमें जब घोल डालें तो बहुत ही आसानी से हमारा जो है ये घोल इसमें आ जाए। ये देखें, ये गिरेगा नहीं नीचे। अब इसमें आराम से इस चला जाएगा। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है ना, तो आप दूध वाली जो थैली होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपकी जलेबी बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होती है। तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके और बंद कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पिन लगा दी है, आप चाहें तो रबड़ भी लगा सकते हैं। तो हमने पहले यहाँ पे ऑयल को गर्म कर लिया था। तो ऑयल हम ना तो ज़्यादा गर्म करेंगे, और ना ही हम इसे ज़्यादा ठंडा रखेंगे। इतना गर्म हो कि जब आप इसमें जलेबी बनाए ना, तो ये परफेक्ट तरीके से आप बना सकें और आपके हाथ भी ना जलें। ये देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पे जलेबियाँ बना ली हैं। तो हम पाइपिंग बैग को इस तरह से गोल गोल घुमाते जाएंगे, और अपनी जलेबियाँ जो हैं वो बनाते जाएंगे। तो अब आप सोचेंगे कि आपको तो जलेबी बनानी आती है, इसलिए परफेक्ट बन रही हैं। तो जलेबी आप कैसे भी बनाएं, टेढ़ी हो मेढ़ी हो जैसी भी हो, लेकिन जलेबी का जायका एक ही जैसा होगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जलेबी भी बनाऊंगी, वो भी आप देखना कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो अगर आपको इस तरह की जलेबी बनानी आती है, जो कि शेप
गोल नहीं बन रहा तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसका जायका तो एक ही जैसा होगा। तो बस यहाँ पे जितना पैन में जगह होगी उतनी ही हम यहाँ पे जलेबियाँ बना लेंगे। तो जलेबी बनाने के बाद जो है हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, और ये जल्दी फ्राई हो जाती हैं। तो जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो हम इसे पलट देंगे, और पलटने के बाद ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती हैं। तो ज़्यादा इसको जो है आप क्रिस्पी नहीं कीजिएगा, वरना ये जल जाएंगी। तो हमने यहाँ पे सारी जलेबियों को पलट लिया है। अब हमारी जलेबियाँ तकरीबन यहाँ पे फ्राई हो गई हैं। तो अब हम इसे निकाल देंगे बस। तो गर्मा गर्म जलेबी निकाल के हमें उसी टाइम शीरे में अंदर डालनी होती हैं। इसे हम बाहर नहीं रखेंगे, वरना ये शीरा जो है सही तरीके से जस्ट नहीं करेंगी। बस इस तरह से डाल के थोड़ा सा हम इसके ऊपर दबा देंगे ताकि ये शीरे में डूब जाएं। 30 से 40 सेकंड के लिए हम इसे शीरे में रखेंगे, और 40 सेकंड के बाद जो है हम इसे निकाल देंगे। ये देखें हमारी जलेबियाँ यहाँ पे तैयार हो गई हैं। तो ये है ना आसान तरीका, जब आप एक बार बनाएंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितने आसानी से बन के तैयार हो जाती हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार और सपोर्ट होता है जो हमारे लिए बहुत अहम है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।